हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन गुप्ता एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समर्थ लर्निंग हब। तो दोस्तों, आज हम थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहले हम थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म देखते हैं और इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रूफ। तो जो थ्योरम है वो कुछ इस तरह से है। थ्योरम ये कहता है कि इफ H is normal subgroup of G and K is also normal subgroup of G such that K is subset of H, then G by K upon H by K is isomorphic to G by H। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एक ग्रुप G है जिसके दो नॉर्मल सब ग्रुप लिए गए हैं H एंड K, और इस तरह से लिए गए हैं कि जो K है वो H का एक सबसेट है। ठीक है, यानी कि जो K के अंदर एलिमेंट्स है वो कहां से आ रहे हैं, H के एलिमेंट से आ रहे हैं। तो K क्या है, H का एक सबसेट। देन G by K अपॉन H by K इज आइसोमॉर्फिक टू G by H, यानी कि ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि जो G by K है और अपॉन में H by K जो है ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा एक ग्रुप G by H के। ठीक है, तो सबसे पहले इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। तो जैसे हमने आइसोमॉर्फिज्म के बाकी थ्योरम्स को प्रूव किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की मदद से, तो हम इस थ्योरम को भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लिख लेते हैं। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो ये थ्योरम हमें ये बताता है कि इफ अ फंक्शन f फ्रॉम G टू G डैश, एक मैपिंग हम ले रहे हैं, यानी एक फंक्शन लिया हमने G से G डैश पे, और ये मैपिंग कैसा होना चाहिए, इज होमोमॉर्फिज्म, और ये मैपिंग क्या हो, एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग हो, एंड आल्सो ऑन टू, यानी कि ये जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म भी होनी चाहिए और साथ ही साथ ऑन टू भी होनी चाहिए, यानी कि G डैश के सारे एलिमेंट्स का एक प्री इमेज G के अंदर होना चाहिए। ठीक है, देन G by K is isomorphic to G डैश। ठीक है, तो ये हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहता है कि कोई भी एक मैपिंग हमने लिया G से G डैश पे और वो मैपिंग एक होमोमॉर्फिक मैपिंग हो और साथ में ऑन टू भी हो, तो G by K, यहाँ पे जो K है ये एक कर्नल है। ठीक है, यहाँ पे K को इससे कंपेयर ना करें, यहाँ पे ये जो K है ये क्या है, कर्नल, यानी कि इसको हम कर्नल ऑफ F भी लिख सकते हैं। तो जो कर्नल ऑफ F बनेगा इस केस में, इस होमोमॉर्फिक मैपिंग में जो भी कर्नल बनेगा उसके साथ G का जो भी क्वोशिएंट ग्रुप बनेगा वो G डैश के क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। ये हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहता है। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है और इसको पहले भी हमने प्रूव कर लिया है। तो अब इसकी मदद से हम थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म को प्रूव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको प्रूव करना है तो हमें पहले इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसको और इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो अगर हम इस और इस कंडीशन को कंपेयर करें तो यहाँ से हमें कुछ ये मिलता है कि जो G by K है वो हमारा G हो जाएगा, यानी G के इक्वल हम कर देते हैं। G by K को हम क्या ले लेते हैं, G के इक्वल ले लेते हैं। तो जो H by K है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कर्नल ऑफ F के, और जो G डैश है वो किसके इक्वल हो जाएगा, G by H के, यानी G by K एंड G by H जो है दो हमारे ग्रुप्स है, एक G और एक G डैश, दो हमारे ग्रुप है G by K और G by H, और जो H by K है इस केस में हमारा वो होगा एक कर्नल। ठीक है, कर्नल होगा, और कर्नल कौन किसका होगा, जो भी हम मैपिंग यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमने मान लिया कि ये तीनों हमने कंपेयर कर लिया कि G की जगह हमने G by K ले लिया, G डैश की जगह हमने G by H ले लिया, और कर्नल ऑफ F की जगह हमने H by K ले लिया। ठीक है, ये हमने सिर्फ लेट किया है। तो अगर हमने इसको लेट किया तो अब यहाँ पे हमें एक मैपिंग लेनी पड़ेगी, और उस मैपिंग के साथ फिर हम इस केसेस को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये सब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक मैपिंग लेते हैं फाई।
ठीक है। यहाँ पे हमने एक मैपिंग लिया है फाई, और ये फाई जो है ये दो ग्रुप्स के बीच में है, ठीक है। और दो ग्रुप्स कौन कौन से, जी बाई के एंड जी बाई एच। क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म देखें तो ये जो मैपिंग एफ थी ये कहाँ से कहाँ थी, जी से जी डैश पे, यानी कि जी से जी डैश पे ये मैपिंग बन रही है। तो यहाँ पर भी हमारा जो जी है वो हमने किसके इक्वल ले लिया, जी बाई के, और जी डैश किसके इक्वल ले लिया, जी बाई एच के। तो यहाँ पर जो हम एक मैपिंग लेंगे यानी कि दो ग्रुप्स के बीच में लेंगे, और वो दो ग्रुप्स क्या होने चाहिए, जी बाई के और जी बाई एच, और इसके अंदर हम एक मैपिंग लेंगे जो कि फाई हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक मैपिंग लेट कर रहे हैं फाई, जो कि जी बाई के से जी बाई एच के पास जा रही है, यानी कि ये मैपिंग हम यहाँ से यहाँ पर ले रहे हैं। तो अब हमें, क्योंकि हमने ये मैपिंग खुद से मानी है, खुद से लेट किया है, तो सबसे पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो मैपिंग है ये एक वेल डिफाइंड मैपिंग है या नहीं है, या कि जो फंक्शन है वो बना रही है कि नहीं बना रही है। तो फंक्शन तो ये बनाएगी, क्यों, क्योंकि जी बाई के और जी बाई एच में जो है एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स है, यानी कि ये एक ग्रुप बना सकते हैं। क्योंकि जी बाई के जो है वो क्या है, एक क्वासेंट ग्रुप है, और जी बाई एच भी क्या है, एक क्वासेंट ग्रुप है। क्वासेंट ग्रुप क्या होता है, कोई भी एक नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो एक क्वासेंट ग्रुप बनाता है, यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो के है वो जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जी बाई के जो है एक क्वासेंट ग्रुप बना सकता है। इसी तरह एच भी क्या है, जी में नॉर्मल है, जी बाई एच भी एक क्वासेंट ग्रुप बना सकता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक ग्रुप है, तो इसके बीच में हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो जो हमने ये फंक्शन लिया है अब ये वेल डिफाइंड है या नहीं है ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि जो फाई है ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन है, वेल डिफाइंड, ठीक है। तो जब ये वेल डिफाइंड हो जाए तो हमें वेल डिफाइंड होने के बाद हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के लिए कि जो जी से जी बाई जी डैश में जो मैपिंग हम ले रहे हैं वो कैसी मैपिंग होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होनी चाहिए। यानी कि सेकंड हमें प्रूव करना है कि ये जो मैपिंग है फाई ये क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है ना। तभी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जी से जी डैश में जो मैपिंग हम लेते हैं वो कैसी होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म। क्योंकि यहाँ पे हमने फाइव मैपिंग ली है तो हमें दिखाना पड़ेगा कि जो फाई है वो एक होमोमॉर्फिज्म है। इसके बाद थर्ड हमें दिखाना है कि ये साथ ही साथ ऑनटू भी है, यानी कि जो फाई है वो एक ऑनटू मैपिंग भी होना चाहिए। तो ये भी हमें प्रूव करना पड़ेगा, और साथ ही हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये जो h बाई के है वो कर्नल के इक्वल आएगा, यानी कि जो h बाई के है वो कर्नल ऑफ फाई के इक्वल है। क्योंकि यहाँ पे हमने मैपिंग क्या लिया है, फाई, और h बाई के जो है यहाँ पे किसके इक्वल है, कर्नल के। और कर्नल किसका होता है, जो भी फंक्शन हम ले रहे थे, यहाँ पे हमने फंक्शन फाई लिया है तो जो h बाई के है हमें दिखाना पड़ेगा कि वो कर्नल ऑफ फाई के इक्वल है। तो अगर ये चारों चीज हम प्रूव कर देते हैं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से ये डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा कि जी बाई के अपॉन एच बाई के जो है वो आइसोमॉर्फिक है जी बाई एच के, ठीक है। तो आइए हम इन चारों को बारी बारी से प्रूव करते हैं कि पहले हम क्या प्रूव करेंगे, फाई इज वेल डिफाइंड, फिर हम प्रूव करेंगे फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फिर प्रूव करेंगे फाई इज ऑनटू, लास्ट में एच बाई के जो है वो कर्नल ऑफ फाई के इक्वल है। तो ये चारों प्रूव हो गया तो ऑटोमेटिक ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो आइए हम फर्स्ट फाई इज वेल डिफाइंड, हम देखते हैं कि जो फाई है वो वेल डिफाइंड है या नहीं। तो आइए हम देखते हैं कि फाई जो हमने लिया था, यानी कि हमने यहाँ पे एक मैपिंग लिया था जी बाई के से जी बाई एच पे, ठीक है। और ये मैपिंग हमने लिया था फाई। तो हमें देखना है कि ये जो फाई फंक्शन है ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें जी बाई के और जी बाई एच के एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि इनके अंदर एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं। तो क्योंकि जी बाई के और जी बाई एच क्या है, एक क्वासेंट ग्रुप है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जी बाई के जो है वो क्वासेंट ग्रुप है के का जी के अंदर, यानी कि जी के किसी भी एलिमेंट्स को अगर हम के हर एक एलिमेंट्स के साथ राइट साइड से या लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट कर दे, यानी ऑपरेट कर दे, तो वो क्या बन जाएगा, एक कॉसेट बन जाएगा। और क्वासेंट ग्रुप क्या होता है, सेट ऑफ ऑल कॉसेट। तो यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट लिखे के जी1 तो इसका एक एलिमेंट है, क्योंकि जो जी है वन है वो कहाँ से आ रहा है, ग्रुप के एलिमेंट से आ रहा है, यानी जी के एलिमेंट से आ रहा है, जी से आ रहा है। और इस जी के एलिमेंट को हमने क्या किया, इस के सारे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट कर दिया राइट साइड से, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट साइड से करें या लेफ्ट साइड से करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है के जी के अंदर नॉर्मल है, तो लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट तो बराबर ही होते हैं। तो ये एलिमेंट इसका एक
मतलब ये एक कॉसेट बन गया, यानी कि इस GYK का एक एलिमेंट बन गया। इसी तरीके से और भी एलिमेंट आएंगे जैसे KG2, KG3, और इसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा और वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, K होगा। क्यों? क्योंकि G का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसके साथ अगर हम K के सारे एलिमेंट्स को ऑपरेट करें तो वो K का ही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरह GYH के अगर हम एलिमेंट देखें वो कुछ होगा HG1, HG2, HG3, और इसके अंदर जो एक आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा वो होगा H। ठीक है, क्योंकि GYH भी क्या है, एक क्वोशेंट ग्रुप है H का G में, और क्योंकि H नॉर्मल सब ग्रुप है तो यानी कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होते हैं, और कोसेट्स होते क्या है, G के कोई भी एक एलिमेंट ले लो और उसको H के साथ राइट साइड से या लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर दो तो ये एक कोसेट बन जाता है। इसी तरह जितने भी कोसेट्स होंगे वो सारे इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मैपिंग लेनी है। तो हम मैपिंग इस तरह से ले लेते हैं कि जो KG1 है वो HG1 पे जा रहा है, KG2 जो है वो HG2 पे जा रहा है, KG3 जो है वो HG3 पे जा रहा है, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट K है वो आइडेंटिटी एलिमेंट H पे जा रहा है। तो यानी कि ये जो मैपिंग है फाई वो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि फाई ऑफ KG इज इक्वल टू HG, यानी कि यहाँ पे हम कोई सा भी G ले तो वो क्या हो जाएगा, HG के टर्म में आ जाएगा। यानी कि G का कोई भी एलिमेंट हम ले तो उसका K के साथ जो भी कॉसेट होगा उसका जो फंक्शन की वैल्यू है वो H के साथ जो उसका कॉसेट होगा उसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने एक मैपिंग ले ली है। अब हमें देखना है कि ये वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर अगर हम कोई भी यहाँ पे हम फर्स्ट प्रूव करने जा रहे हैं वेल डिफाइंड, तो यहाँ पे हम कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं इसके GYK के। तो यहाँ पे हमने कोई भी दो एलिमेंट ले लिया KG1 एंड KG2, तो ये GYK से बिलोंग कर रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो कि अगर ये दोनों इक्वल हो, यानी कि KG1 और KG2 अगर इक्वल हो तो क्या इसके जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी इक्वल आती है। तो अगर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल आ गई यानी कि वेल डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि इसके कोई भी दो एलिमेंट अगर इक्वल है तो उनके फंक्शन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं KG1 बराबर अगर KG2 है तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों साइड G2 इनवर्स से प्रोडक्ट करते हैं राइट साइड से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, G2 इनवर्स से इसको ऑपरेट किया और इसको भी G2 इनवर्स से ऑपरेट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर G2 और G2 इनवर्स जो है ये दोनों का प्रोडक्ट जब होगा तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएंगे, यानी E बन जाएंगे, और E का फिर K से प्रोडक्ट करेंगे तो सिंपल K ही आ जाएगा, है ना। या सिंपली हम बोल सकते हैं कि G2 और G2 इनवर्स कैंसल आउट हो जाते हैं, है ना, बट यहाँ कैंसल नहीं होती, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट बनते हैं और आइडेंटिटी के साथ किसी को भी प्रोडक्ट करो तो वही आ जाता है। तो यहाँ से ये दोनों गायब हो गए। तो अब यहाँ से KG1 और G2 का इनवर्स किसके इक्वल आया, K के इक्वल आ रहा है। यहाँ से अब हमने एक कंडीशन पढ़ी है कि अगर K इंटू K करे तो वो K के इक्वल आता है, यानी कि K में K के ही किसी एलिमेंट के साथ अगर हम प्रोडक्ट कर दे तो वो K के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये क्या है, K है और ये एक एलिमेंट हम मान लेते हैं। तो इस K के अंदर हम एक एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो K ही बन जा रहा है। तो ऐसा कब होगा, जब यहाँ पर जो एलिमेंट है वो क्या हो, K का ही एलिमेंट हो, है ना, यानी कि K को अगर हम K के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तभी वो K के बराबर आता है। तो यहाँ पर भी K को अगर हम G1 G2 इनवर्स से प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो K के ही बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो G1 और G2 इनवर्स है वो K का ही एक एलिमेंट है, यानी K के इक्वल है ना, यानी कि K का ही एक एलिमेंट है। तो G1 और G2 इनवर्स कहाँ के एलिमेंट है, K के। अब देखने वाली बात यह है कि जो K है वो H का एक सबसेट है, यानी कि K के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो H के भी एलिमेंट्स हैं। तो अगर G1 G2 इनवर्स एक K का एलिमेंट है तो ये H का भी एलिमेंट होगा, यानी यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कि G1 और G2 इनवर्स जो है वो H का भी एक एलिमेंट है। अब यहाँ से हम फिर से इसको रिवर्स करके जैसे यहाँ से हमने K G1 G2 इनवर्स को यहाँ पर हमने क्या लिख दिया था कि ये K का एलिमेंट है, इसी तरह अगर हमें पता है कि ये H का एलिमेंट है तो H इंटू H भी तो H के इक्वल होता है ना, यानी कि H में अगर हम किसी H के ही एलिमेंट को प्रोडक्ट कर दे तो H के इक्वल आएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम क्योंकि ये H का ही एक एलिमेंट है तो इसको अगर हम H के साथ प्रोडक्ट करें तो ये H के ही इक्वल आएगा, है ना, क्योंकि ये H का एलिमेंट है। तो अगर इसको हम H के साथ ही
प्रोडक्ट करते हैं तो H के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से G2 से इस बार हम क्या करते हैं, इसको प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि इस बार हम क्या करते हैं, G2 से बोथ साइड प्रोडक्ट कर दिया हमने। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये G2 और G2 इनवर्स और G2 फिर से क्या बन जाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी का इनके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो HG1 ही रह जाएगा, यानी कि ये दोनों गायब हो जाएंगे। तो ये बराबर किसके आ जाएगा, HG2 के। और यहाँ से हम HG1 को क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ KG1, और इसी तरह HG2 को हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ KG2, है ना, क्योंकि HG क्या होता है, फाई ऑफ KG, तो इसी तरह HG1 क्या हो जाएगा, फाई ऑफ KG1, और HG2 क्या हो जाएगा, फाई ऑफ KG2। तो यहाँ से हमने ये क्या प्रूव कर दिया कि यदि कोई भी दो एलिमेंट KG1 और KG2 G बाई K के कोई एलिमेंट्स हैं, और अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो भी इक्वल ही आएगी, है ना। या फिर इसका अगर हम रिवर्स कर दें कि अगर कोई भी दो एलिमेंट का यानी कि कोई भी दो इमेज अगर इक्वल है तो उसकी जो प्री इमेज है वो भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि किसी भी एक एलिमेंट के दो इमेज नहीं हो सकते, या दो एलिमेंट का एक इमेज नहीं हो सकता। अगर किसी भी दो एलिमेंट का एक सेम इमेज है तो यानी कि वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये दोनों इक्वल थे, तभी इनके जो इमेजेस आए हैं वो इक्वल आए हैं। तो यानी कि ये जो हमने फंक्शन लिया था फाई, ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो फाई है ये एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो आइए हम देखते हैं वो कंडीशन क्या है। तो आइए अब हम देखते हैं कि फाई एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है या नहीं है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, f ऑफ A क्रॉस 1B इज इक्वल टू f ऑफ A क्रॉस 2f ऑफ B, यानी कि फर्स्ट वाले सेट का जो भी बाइनरी ऑपरेशन होता है उन दोनों को मतलब किसी भी दो एलिमेंट्स में अगर हम पहले वाले सेट का बाइनरी ऑपरेशन लगाए और फिर फंक्शन की वैल्यू निकाले, और उन दोनों एलिमेंट्स की अलग अलग फंक्शन की वैल्यू निकाल के सेकंड वाले ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन लगाए तो वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे हमने दो ग्रुप लिए हैं और ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, क्वोशिएंट ग्रुप है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि दोनों में ही बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर जो हमने फंक्शन लिया है वो फाई लिया है, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ए और बी वो किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, इसके एलिमेंट्स होंगे, यानी कि KG1 और KG2 के टाइप्स के होंगे। यहाँ पे हम दो एलिमेंट्स ले लेते हैं KG1 और इनटू में KG2, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन हम क्या मान रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन दोनों में ही। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, f ऑफ KG1 सॉरी फाई ऑफ KG1 इंटू फाई ऑफ KG2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारे प्रूव हो जाता है कि फाई क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। तो हमें ये प्रूव करना है। तो आइए हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको लेकर चलते हैं, फाई ऑफ KG1 इंटू KG2। तो यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि क्योंकि K जो है एक नॉर्मल सब ग्रुप है G का, है ना, यानी K जो है G का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको KG1 और KG2 के प्रोडक्ट को KG1 इंटू G2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे रिमेम्बर करेंगे कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कोई भी सब ग्रुप किसी ग्रुप का नॉर्मल हो, यानी कि उस पर नॉर्मल अगर हो तो उसके दो कॉसेट्स, यानी कि अगर हम दो कॉसेट लेते हैं KG1 और KG2, ये क्या है, एक कॉसेट ही है, क्योंकि G1 और G2 कहाँ से आ रहे हैं, G के ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, और K क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है उसका। तो G1 में अगर हमने K के प्रोडक्ट किया तो एक कॉसेट बन गया, और इसी तरह G2 को अगर हमने K के सारे एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया तो एक दूसरा कॉसेट बन गया। तो अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करें, यानी कि G1 और G2 का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो भी एक G का ही एलिमेंट आएगा, है ना, क्योंकि G अपने आप में ही एक ग्रुप है। तो अगर हम इनके दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करते हैं G1 और G2 को, तो ये अपने आप में एक G का एलिमेंट है। तो ये भी क्या करेगा, K के साथ एक कॉसेट बनाएगा। और ये कंडीशन हमने पढ़ी थी कि इन दोनों अलग अलग एलिमेंट से जो कॉसेट बन रहे उनका प्रोडक्ट, इन दोनों एलिमेंट के प्रोडक्ट से बने एलिमेंट से जो कॉसेट बना है उसके इक्वल होता है, यानी KG1 और KG2 का जो प्रोडक्ट है वो KG1 इंटू G2 के बराबर होता है। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है।
तो अगर आपने ये पहले पढ़ रखा है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि kg1 और kg2 को हमने kg1 into g2 क्यों लिखा। तो यहाँ पर भी हमने वही कंडीशन बस यहाँ पे पुट किया है, यानी kg1 और kg2 को हमने क्या कर दिया kg1 into g2। क्यों? क्योंकि k जो है एक नॉर्मल सब ग्रुप का है g का, ठीक है। ध्यान है यहाँ पर क्या काम आ रही है, k की नॉर्मेलिटी काम आ रही है, k नॉर्मल है इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिख पाए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, फाइव ऑफ kg1 into g2, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और ये क्या है, एक फंक्शन है। हम मान लेते हैं पूरा एक एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट का जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, hg1 into g2, क्योंकि यहाँ पे जो हमने फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइन करिए कि kg, यहाँ पर g जो भी हो वो क्या आ जाएगा hg, वही मतलब h के साथ वो g आ जाएगा। तो यहाँ पर k के साथ क्या है g1 into g2, तो h के साथ भी क्या आ जाएगा g1 into g2। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। और अब फिर से यहाँ पर क्योंकि h भी क्या है g का एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसलिए अगर हम h के साथ g1 और h के साथ g2 को दो अलग अलग कॉसेट्स का प्रोडक्ट करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, hg1 और g2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम hg1 g2 की जगह क्या लिख सकते हैं, hg1 into hg2, तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, hg1 into hg2। और अब फिर से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि hg किसके इक्वल होता है, फाइव ऑफ kg के, hg1 किसके इक्वल होगा, फाइव ऑफ kg1 के, और इसी तरह hg2 किसके इक्वल होगा, फाइव ऑफ kg2 के। तो यहाँ से हमारा ये जो कंडीशन था ये सेटिस्फाई हो गया। आप देख सकते हैं कि जो फाइव ऑफ kg1 और kg2 है वो किसके इक्वल आ चुका है, फाइव ऑफ kg1 एंड इंटू फाइव ऑफ kg2। तो ये जो कंडीशन होती है होमोमॉर्फिज्म के लिए होती है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ये प्रूव हो गया कि जो फाइव है वो हमारा एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। अब हमें प्रूव करना है कि जो फाइव है वो एक ऑन टू मैपिंग भी है। तो ये आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि जी बाई एच के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कौन से एलिमेंट्स है, कॉसेट्स है, और कॉसेट किससे बन रहा है, जी के एलिमेंट से। तो जी के जितने भी एलिमेंट्स है उतने कॉसेट्स इसके अंदर बनेंगे, यानी जी में जितने एलिमेंट्स है उतने कॉसेट्स इसमें टोटल बनेंगे। इसी तरह जी बाई के अंदर भी उतने ही कॉसेट बनेंगे जितने जी के अंदर एलिमेंट है, यानी कि दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेम होगा। अब यहाँ पे ऑन टू की बात करते हैं अगर, तो ऑन टू कब होता है, जब इसके सारे एलिमेंट्स का एक प्री इमेज इसके अंदर हमें मिल जाए। तो यहाँ से हम कोई सा भी अगर एलिमेंट उठाए, hg1 hg2 या कोई सा भी एक एलिमेंट उठाए तो उसमें g का एक एलिमेंट होगा, यानी g के टाइप में होगा वो hg के टाइप में। तो इस किसी भी g के लिए अगर हम उसका प्री इमेज देखें तो kg इसके अंदर वो एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि हर एक g का जो एलिमेंट है वो एक कॉसेट इसमें भी बना रहा है और वो एक कॉसेट इसके अंदर भी बना रहा है। और फंक्शन यही है, किसी भी एक एलिमेंट का जो कॉसेट इसके अंदर बना रहा है उसकी मैपिंग इसके अंदर जो कॉसेट बना रहा है उसमें हो रही है। तो यहाँ से ये जो थर्ड वाला है ये डायरेक्ट अपने आप प्रूव हो जाता है कि यहाँ पे फॉर एवरी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉर एवरी hg, यानी कि हर एक hg के लिए देयर एग्जिस्ट kg इन g बाई k, यानी कि हर एक hg के लिए यहाँ पे हमें g बाई k में एक kg जरूर मिल जाएगा। और इस तरह से मिलेगा सच दैट कि फाइव ऑफ kg जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, hg के, यानी कि जो kg है उस hg का क्या होगा, प्री इमेज होगा, या फिर hg जो है kg का क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो हर एक एलिमेंट्स का यहाँ पे प्री इमेज हमें मिल जाएगा। तो यानी कि जो फाइव है वो एक ऑन टू फंक्शन भी डायरेक्ट प्रूव हो जाता है। तो बस अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो h बाई k है वो कर्नल ऑफ फाइव के इक्वल है या नहीं है। तो आइए हम कर्नल ऑफ फाइव निकालते हैं कि कर्नल ऑफ फाइव के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो कर्नल ऑफ फाइव, तो जो कर्नल सेट होता है उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फर्स्ट वाले ग्रुप के वो एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो किस टाइप के आएंगे, केजी के टाइप के आएंगे। और केजी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी बाय के से। और इस तरीके से आएंगे वो एलिमेंट जिनका इमेज जो है, यानी कि जो कर्नल होता है उसके अंदर फर्स्ट वाले ग्रुप के वो एलिमेंट्स आते हैं जिनकी मैपिंग सेकंड वाले ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जाके मैप हो रहा हो। तो यानी कि जो फाइव ऑफ केजी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाई एच। और जी बाई एच का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है यहाँ पे, एच है, यानी कि किसके इक्वल होना चाहिए, एच के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखें अगर, तो इस केजी को हम ऐसे लिख देते हैं
और फाई ऑफ kg को हम क्या लिख सकते हैं, hg, क्योंकि फाई kg का जो इमेज है वो क्या आएगा, hg आएगा, और hg इक्वल टू h। और यहां पर अगर हम फिर से एक बार वही कंडीशन लगाए कि h इज इक्वल टू h, यानी कि किसी भी h में अगर h के ही एलिमेंट यानी किसी भी ग्रुप में उसी ग्रुप के एलिमेंट को प्रोडक्ट किया जाता है तभी वो क्या आता है, उस ग्रुप के इक्वल आता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि hg है वो किसके इक्वल आ रहा है, h के इक्वल आ रहा है, यानी कि जो g है ये क्या होना चाहिए, h का ही एक एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि ये जो g है वो h के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो g है वो h के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन हम ले रहे हैं kg बिलोंग्स टू g बाई k, तो यहाँ पे जो g है वो कहाँ से आ रहा है, एक h का ही एलिमेंट आ रहा है। तो इस g की जगह अब हम यहाँ पर k h लिख सकते हैं, यानी g की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे h लिख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमने h लिख दिया, ये अब g बाई k का एलिमेंट नहीं होगा, ये हो जाएगा एलिमेंट h बाई k का। क्यों, क्योंकि ये जो kg था वो g बाई k का एलिमेंट था पहले, क्योंकि यहाँ पे जो g था ये छोटा वाला g ये g से आ रहा था, यानी कि बड़े जो ग्रुप था मेन ग्रुप हमारा वहां से आ रहा था ये g, और उस g से एक k पे क्या बना रहा था, एक कॉसेट बना रहा था, और फिर ये जो g बाई k था एक क्वासेंट ग्रुप बना रहा था। तो ये kg तो इस g बाई k का एलिमेंट था, लेकिन क्योंकि जो g है वो h का एक एलिमेंट है, तो जो kh है इसका मतलब क्या हुआ, ये जो kh एलिमेंट ये कॉसेट है, और कॉसेट कहाँ से, h में है कॉसेट k का, यानी कि ये जो एलिमेंट है h का है। तो k के जो h के जो एलिमेंट्स है वो k के सारे एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। उसी में से एक हमने h का एलिमेंट ले लिया और उसको k के सारे एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दिया, तो एक कॉसेट बन गया। तो ये कॉसेट कहाँ से बिलोंग करेगा, h बाई k से बिलोंग करेगा, यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, h बाई k के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो कर्नल ऑफ फाई है वो किसके इक्वल हो गया, h बाई k के। यहाँ पे एक पॉइंट और भी देखना है कि क्या ये h बाई k एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि क्योंकि यहाँ पे जो g बाई k था ये क्या था, एक क्वासेंट ग्रुप था, तो क्या h बाई k एक क्वासेंट ग्रुप बना सकता है। तो क्वासेंट ग्रुप बनाने के लिए सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो भी ये ग्रुप है यानी कि जो k है वो क्या होना चाहिए, h का नॉर्मल होना चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पे k जो था वो g का नॉर्मल था, तो k जो है वो g में एक क्वासेंट ग्रुप आसानी से बना सकता है। तो अगर k h का भी नॉर्मल सब ग्रुप हो तो h बाई k एक क्वासेंट ग्रुप आसानी से बन सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि जो k है वो g का क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है, और h भी क्या है, g का एक नॉर्मल सब ग्रुप है। और इसके साथ ही और ये अगर हम देखें कि जो k है वो g का नॉर्मल सब ग्रुप है, यानी कि इसके वो हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हैं। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, जिसके राइट कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट इक्वल हो, और राइट कॉसेट और लेफ्ट कॉसेट इक्वल कब आएंगे, जब वो कम्यूट करे, यानी कि जो k है g के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। तो अगर g के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट कर रहा है तो h के एलिमेंट के साथ भी कम्यूट करेगा, क्योंकि h के अंदर भी एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, g से ही आ रहे हैं, क्योंकि h का एक सब ग्रुप ही तो है g का। तो h के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो g के ही आएंगे। तो अगर k g के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है तो वो h के भी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, यानी यहाँ पर भी लेफ्ट कॉसेट और राइट कॉसेट सारे इक्वल आ जाएंगे। तो इसलिए वो k जो है वो h का एक नॉर्मल सब ग्रुप आसानी से बन जाएगा। और अगर k h का नॉर्मल सब ग्रुप बन गया तो जो h बाई k है वो डेफिनेटली एक क्वासेंट ग्रुप बना रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो h बाई k है एक क्वासेंट ग्रुप है। तो इसका मतलब कि जो k है वो h बाई k से ही बिलोंग करेगा, और जो कर्नल ऑफ फाई है हमारा वो h बाई k के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। क्योंकि ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई इसलिए ये थ्योरम हमारा प्रूव हो गया। और ये थ्योरम हमने कहाँ से प्रूव किया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म की मदद से, क्योंकि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म लिखा और उससे हमने कंपेयर किया कि ये किस यानी कि ये जो g बाई k है ये एक ग्रुप है और g बाई h भी एक ग्रुप है, और जो h बाई k है यहाँ पे जो फंक्शन हम ले रहे हैं उसका कर्नल है, यानी कि कर्नल ऑफ फाई है। ये भी हमने दिखा दिया कि कर्नल ऑफ फाई के इक्वल है। तो ये क्योंकि ये सारी चीजें प्रूफ हो गई इसका मतलब ये जो थ्योरम है ये प्रूफ हो जाता है। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया हो। अगर फिर भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।